माघ मेला, वो पवित्र आयोजन जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने की आस रखते हैं। मौनी अमावस्या, वो खास दिन जब स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन इस बार प्रयागराज का त्रिवेणी संगम शांति का नहीं, विवाद का केंद्र बन गया। एक तरफ प्रशासन की सख्ती, दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना। 11 दिन तक चला ये ड्रामा अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। शंकराचार्य ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि गौमांस निर्यात बंद करो, 40 दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, वरना लखनऊ से संत समाज के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू होने का प्रमाण दो। दोस्तों, ये क्या है? धार्मिक आस्था की रक्षा या सत्ता को अल्टीमेटम देने की नई शैली? एक शंकराचार्य जो संत समाज के बड़े नाम हैं, क्या अब राजनीतिक मंच पर उतर आए हैं? क्या गौ रक्षा और राष्ट्र माता का मुद्दा इतना ज़रूरी है कि उसके लिए धमकी दी जाए, या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक तरीका है? आइए इस पूरे विवाद को समझते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर त्रिवेणी संगम में स्नान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धरना दिया, 11 दिन तक बैठे रहे। प्रशासन ने उन्हें स्नान करने से रोका, शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। शंकराचार्य ने जवाब दिया, लेकिन विवाद थमा नहीं। अब उन्होंने नई शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि माघ मेला का मुद्दा पीछे छूट गया, मंत्री जी को सब बता दिया। माफ़ी किस बात की? 11 दिन हम वहाँ क्यों बैठे थे? मौका तो दिया था, अब मौका खत्म। अधिकारी क्षमा याचना नहीं कर रहे थे, लोभ दे रहे थे। फिर सरस्वती स्वामी जी ने नई मांगे रखी। उन्होंने कहा कि गौमांस निर्यात बंद करो, 40 दिन में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, नहीं तो हम 10 से 11 मार्च को संत समाज के साथ लखनऊ जाकर आंदोलन शुरू करेंगे। और सरकार से कहा कि हिंदू होने का प्रमाण दो, गौ सेवा करो, वरना ढोंगी हिंदू कहलाओ। गौ माता की रक्षा की जो आवाज हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से उठा रखी है, उसको परिणाम प्राप्त कराने के लिए ये गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे, दृढ़ता से बढ़ाएंगे। इनके द्वारा किए जा रहे जो भी अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे, उनको सहते हुए भी हम आगे बढ़ेंगे और वो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जिसको देश का जनमानस लंबे समय से चाहता रहा है। गौ माता की हत्या बंद हो और गौ को माता का दर्जा दिया जाए, माने राष्ट्र माता के रूप में उसको उपलब्धि मिले। बंधुओं, पहली बात यह है, आप लोगों ने देखा, अभी हमारे आचार्यों ने भी कहा कि हमसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये बताइए, और 24 घंटे में बताइए। जो व्यक्ति कपड़ा लेकर के नहाने गया है, वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है, जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया, आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे, तो हमारे ही ओर से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हमने 24 घंटे के अंदर उनको अपने शंकराचार्य होने के सारे प्रमाण उपलब्ध करा दिए, जिसको उन्होंने अभी तक नहीं काटा है। अगर काट सकते होते तो 2 घंटे में ही काटते, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, अभी तक उसको काटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा। हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए,
लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया, आपने मांग करके दिखा दिया। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगेंगे, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होती है। एक शंकराचार्य जो संत समाज के बड़े पद पर हैं, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, क्या अब सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? गौमांस निर्यात बंद करो, राष्ट्रमाता घोषित करो, ये मांगे ठीक हैं, लेकिन तरीका, धमकी कि नहीं किया तो आंदोलन, ढोंगी हिंदू कहेंगे, ये संत का भाषण है या फिर किसी राजनीतिक नेता का? देखिए दोस्तों, गौरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हिंदू आस्था से जुड़ा है, लेकिन शंकराचार्य का ये तरीका क्या सही है? 40 दिन का समय देकर अल्टीमेटम देना, लखनऊ से आंदोलन की धमकी देना, ये शांति का मार्ग है या फिर तनाव बढ़ाने का? स्वामी जी, आप संत हैं, आपका काम तो समाज को जोड़ना है, मार्गदर्शन देना है, ना कि सत्ता से टकराव पैदा करना। मेला विवाद था, प्रशासन से बात नहीं बनी, ठीक है, लेकिन अब इसे हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू का मुद्दा बनाना, प्रमाण मांगना कि हिंदू हो या नहीं, ये क्या है? आस्था की रक्षा या अपनी बात मनवाने की एक जिद? शंकराचार्य जी कहते हैं कि गौ माता का मांस बेचकर राम राज बनाओगे। निर्यात पर सवाल ठीक है, लेकिन क्या सरकार ने कभी कहा कि गौ मांस निर्यात कर रहे हैं? आधिकारिक तौर पर तो भैंस का मांस निर्यात होता है, लेकिन क्या ये सही जानकारी पर आधारित है या सिर्फ आरोप? और अगर मांग है तो संवाद से रखिए, धमकी से नहीं। 40 दिन में राष्ट्रमाता घोषित करो, क्या ये व्यवहारिक है? संसद में कानून बनता है, संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या संत समाज अब सरकार को डेडलाइन देगा? दोस्तों, ये तरीका गलत है, शंकराचार्य जैसे पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। संतों का काम समाज को शांत करना है, आस्था जगाना है, ना कि आंदोलन की धमकी देना। मेला विवाद में 11 दिन धरना ठीक है, अधिकार की लड़ाई थी, लेकिन अब इसे पूरे हिंदुत्व का सवाल बनाना, सरकार को ढोंगी हिंदू कहने की धमकी देना, यह अतिवाद है। इससे समाज में तनाव बढ़ेगा, ना कि शांति आएगी। दोस्तों, गौरक्षा जरूरी है, घुसपैठ, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे भी जरूरी हैं, लेकिन इनके लिए संवाद का रास्ता है, कानूनी रास्ता है। अल्टीमेटम देकर, आंदोलन की धमकी देकर क्या हासिल होगा? शंकराचार्य जी, आप बड़े संत हैं, आपका प्रभाव है, लेकिन इस प्रभाव का इस्तेमाल समाज को बांटने में नहीं, जोड़ने में कीजिए। हिंदू होने का प्रमाण मांगने से पहले संत होने का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों, ये विवाद अब मेला स्नान से आगे बढ़ गया है, यह आस्था और राजनीति के मिश्रण का मामला बन गया है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि धार्मिक नेताओं से संवाद बढ़ाना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि धमकी से नहीं, संवाद से बदलाव आता है। दोस्तों, प्रयागराज का ये विवाद एक आईना है, यह हमें दिखाता है कि आस्था के नाम पर कितना कुछ हो रहा है, लेकिन सच्ची आस्था शांति में है, तनाव में नहीं। आपकी क्या राय है? क्या शंकराचार्य का ये तरीका सही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।